भाभी, बुरा ना मानो तो एक बात कहना चाहती हूँ। मम्मी जी और पापा जी तो कितने सालों से आपके साथ रह रहे हैं और आपका घर भरा भरा रहता होगा। कितना अच्छा लगता होगा ना। अब आप हमारे बारे में भी तो सोचिए। मैं भी तो उसी घर की बहू हूँ। उनके आशीर्वाद और प्यार पर मेरा भी तो अधिकार है। तो कुछ समय के लिए मम्मी जी को मेरे पास भेज दीजिए ना। अब पापा जी तो रहे नहीं, उनकी सेवा करने का मौका तो मुझे मिलेगा नहीं, तो कम से कम मम्मी जी ही सही। अनीता अपनी जेठानी नेहा से कहती है। नेहा बोली, हाँ हाँ अनीता, क्यों नहीं। तुम तो जानती हो ना, मेरी शादी के 6 साल बाद मुझे माँ बनने का सुख मिलने वाला है। पर मुझसे ज्यादा खुश तो मम्मी जी हैं। वो मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती। फिर भी मैं उनसे कहूंगी। और वैसे अभी तो इस घर से जुड़े हुए तुम्हें 6 महीने ही हुए हैं। आगे तुम्हें मम्मी जी की सेवा करने का बहुत मौका मिलेगा। अनीता बोली, बात की बात बाद में देखेंगे भाभी। अभी फिलहाल अगर आप खुद को संभाल सकती हैं तो मम्मी जी को भेज दीजिए ना। वो क्या है ना, नया शहर है, घर गृहस्थी संभालना मुझे उतना आता नहीं, क्योंकि इससे पहले जहां हम रहते थे वहां मेरी माँ ने आकर सब कुछ संभाल दिया था। वैसे तो मैंने यहाँ सब कुछ संभाल लिया है, बस थोड़ा अकेलापन लगता है। तो अगर मम्मी जी आ जाती हैं तो मेरा भी मन लग जाता। नेहा बोली, ठीक है, तुम्हारे जेठ जी आते हैं तो मैं उनसे बात करूंगी, और अगर मम्मी जी मान गई तो उनकी टिकट करवाने को कहूंगी। अनीता बोली, आप चिंता मत कीजिए, मम्मी जी के आने जाने का जो भी खर्च होगा वो मैं मम्मी जी के हाथों में आपको भिजवा दूंगी। नेहा बोली, ये कैसी बात कर रही हो अनीता। भले ही मम्मी जी के 2 बेटे हैं, पर हमने कभी उन्हें आपस में बांटा नहीं है। माँ तो माँ होती है, कोई संपत्ति नहीं जिसका बंटवारा कर दिया जाए। और एक बात याद रखना, संपत्ति के बंटवारे से ज्यादा दर्द रिश्तों के बंटवारों से होता है। तो कभी मम्मी जी के सामने पैसे और लेन देन की बात मत करना, या कभी उनके मन को मत दुखाना, अन्यथा वो वहां नहीं रहना चाहेंगी। अनीता बोली, भाभी, मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूं कि मुझे इन बातों की समझ ना हो। अगर आप नहीं चाहती हैं तो मत भेजिएगा। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, क्योंकि अब मैं भी परिवार का हिस्सा हूं, तो मैं भी बहू की जिम्मेदारी निभाना चाहती हूं। और कोई बात नहीं है। ठीक है, रखती हूं। इतना कहकर गुस्से में अनीता ने फोन रख दिया। शाम में जब नेहा का पति मानव घर आया तो नेहा ने सबको चाय देते हुए अपनी सास सुनैना जी से अपनी देवरानी के मन की बात साझा की। मानव बोला, पर नेहा, तुम्हारी ऐसी हालत है, ऐसे में माँ चली जाएंगी तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। नेहा बोली, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, और कुछ दिन की तो बात है। अभी तो 5वां महीना चल रहा है। 1-2 महीने मम्मी जी वहां रह लेंगी, फिर आ जाएंगी। अनीता का भी मन पूरा हो जाएगा। क्यों मम्मी जी? सुनैना जी बोली, मानव कह तो सही रहा है, और तुम्हारी बात भी सही है बहू। अगर तुम संभाल लोगी तो मैं थोड़े दिन होकर आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है अनीता में बहुत बचपना है। अगर मेरे अनुभव उसकी गृहस्थी में कुछ काम आ सके तो उसके पास जाने में कोई बुराई नहीं है। मानव बोला, ठीक है माँ, अगर आपको जाने की इच्छा है तो मैं कल की ही टिकट करवा देता हूँ। और नेहा, तुम, बेहतर होगा एक और काम वाली लगवा लो, ताकि दिन भर कोई ना कोई तुम्हारे साथ रह सके। अगले दिन सुनैना जी अपने छोटे बेटे अजीत के घर चली गई। 1-2 दिन तो अनीता ने सास की खूब खातिरदारी की। उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी सारी जिम्मेदारी सुनैना जी के कंधों पर डाल दी। करीब 20 दिन बाद सुनैना जी गंदे कपड़ों को मशीन में धोने के लिए डाल रही थी। तभी अचानक अनीता के कमरे में से हंसी ठहाकों की आवाज आई। अरे नहीं यार, मैंने कौन सा अपनी सास को यहाँ आराम करने के लिए बुलवाया है, और मैं उनकी कोई सेवा करने वाली नहीं हूँ। मेरी सास को खाना बनाकर खिलाने का बहुत शौक है। ये बात मेरे पति ने जब मुझे बताई तभी मेरे दिमाग में एक योजना आई, और मैंने भी खाना बनाने वाली के पैसे बचाने की योजना बनाई। क्योंकि तुम तो जानती हो, सोसाइटी में खाना बनाने वाली 5,000 से कम नहीं लेती है। तो मैंने अपनी जेठानी और सास के सामने थोड़े से घड़ियाली आंसू बहाए और उनको यहाँ बुला लिया। नहीं तो मेरी जेठानी, वो तो अपने यहाँ के सारे काम इनसे ही करवाती थी, और महारानी खुद आराम करती रहती थी। अनीता की सहेली सोनी बोली, क्यों, तेरे ससुर वहां अकेले रहते हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? अनीता बोली, अरे ससुर तो मेरे रहे नहीं, और यही तो अच्छी बात हुई, वरना दोनों अगर यहाँ आते तो मेरी सास तो उनकी सेवा में ही लगी रहती। अब अकेली है तो चुपचाप बेटे के लिए खाना बना देती हैं,
सब्जी साफ करती है और जो छोटे मोटे काम होते हैं वो भी करती है, तो मेरी तो मौज है बस। सोनी बोली, जरा धीरे बोल, अगर तेरी सास ने सुन लिया तो किटी पार्टी में भी आने नहीं देंगी। वैसे तो किटी में आ रही है ना? अनीता बोली, अरे हाँ बिल्कुल आ रही हूँ, उसी की तैयारी में तो लगी हूँ। वो क्या है ना, मैं उनके नहाने से पहले नहा लेती हूँ ताकि अपने कपड़ों के साथ वो हम सबके कपड़े भी धो ले। तो अभी बुढ़िया नहाकर कपड़े धोने में लगी होगी। अच्छा फोन रखो वरना मुझे देर हो जाएगी। इतना कहकर अनीता आईने के सामने खुद को संवारने लगी, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके कमरे से रसोई ज्यादा दूर नहीं थी और सुनैना जी ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। अचानक से सुनैना जी अनीता के कमरे में आई तो अनीता हैरान रह गई और सोचने लगी कि कहीं उन्होंने उसकी बातें तो नहीं सुन ली। वो बोली, मम्मी जी मैं तो बस अपनी सहेली से मजाक कर रही थी। सुनैना जी ने ऐसे जताया मानो उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने कहा, क्या मजाक कर रही थी? बहू तुम क्या कह रही हो? मैं तो ये पूछने आई थी कि बाथरूम में वो गर्म पानी की मशीन से पानी नहीं आ रहा है। अच्छा होगा अगर तुम बता दोगी तो। अनीता ने राहत की सांस ली और जाकर वॉशिंग मशीन को देखने लगी। अगले दिन शुक्रवार था। रात के खाने पर बेटा भी साथ में था। सुनैना जी बोली, अजीत तुम मेरे जाने की टिकट करवा दो। अजीत हैरानी से बोला, क्या बात हो गई माँ? अभी तो हफ्ता भर ही हुआ है आपको आए हुए और आप जाने की बात कर रही हैं। अनीता भी बोली, हाँ मम्मी जी, आप इतनी जल्दी कैसे जा सकती हैं? अगले महीने मेरे घर पर किटी है, अकेले में मैं सब कुछ कैसे करूंगी? और मैंने तो आपको इसीलिए बुलवाया। फिर अचानक से अनीता ने खुद को संभाला और बात बदलते हुए बोली, मम्मी जी ये क्या बात हुई? आप जेठानी के साथ ज्यादा रहती है और वो हमारे पुश्तैनी घर में रहती है, तो उन्हें तो भाड़ा भी नहीं लगता होगा, सब फायदा तो उनका होता है, तो क्या आपके प्यार पर भी हमारा अधिकार नहीं? सुनैना जी बोली, बहू मैं इसीलिए तुमसे कुछ नहीं कह रही हूँ, अपने बेटे से कह रही हूँ। मुझे अब तुम्हारे मंसूबों के बारे में पता चल गया है कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति क्या भावना है। तुम तो मुझे नौकरानी बनाकर अपने घर में रखना चाहती थी ना। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी औकात इस घर में सिर्फ खाना बनाने वाली बाई जितनी है। मैं जानती हूँ मुझे खाना बनाने का शौक है, पर वो शौक मैं अपने बच्चों के लिए रखती हूँ, ना कि तुम्हारे फालतू के शौक पूरे करने के लिए। अजीत बोला, पर बात क्या हुई माँ? मुझे भी तो कुछ बताओ। और अनीता तुमने क्या कहा माँ से? अनीता बोली, मैंने कहा कुछ कहा, ना जाने ये अपने मन में कौन सी बात लेकर बैठी है। सुनैना जी बोली, बेटा तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं, पर अगर तुम्हारी पत्नी अपनी सहेली से हंसी खुशी ये बोल देती कि मेरी सास बहुत अच्छा खाना बनाती है और उनके आने से मुझे बहुत आराम है, तो क्या घट जाता? अरे ये दो प्यार के शब्द सुनकर मैं अपने आप को धन्य समझ लेती, और मैं क्या, ये बात सुनकर तो कोई भी इंसान खुश हो जाता। एक बात कहूं बहू, ये बूढ़े माँ बाप तो प्यार और सम्मान के भूखे होते हैं, वरना खाना तो वृद्ध आश्रम में भी मिल जाता है। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम्हें अपने ससुर जी के जाने का भी कुछ ज्यादा दुख नहीं है। तुम्हें लगता है कि वो चले गए तो मैं अकेली किसी के भी काम आ सकती हूँ। अजीत बोला, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बात क्या हुई है, मुझे कोई बताएगा? अनीता बोली, मैं बताती हूँ। सुनैना जी उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे करते हुए बोली, नहीं आज तुम कुछ नहीं बोलोगी, आज जो भी बोलना होगा मैं बोलूंगी। इतना कहकर सुनैना जी ने बेटे को सारी बात बता दी तो वो हैरानी से अनीता को देखने लगा और अपनी माँ से बोला, माँ मानता हूं इसके शब्द गलत थे, पर इसकी मंशा गलत नहीं थी। बस ये इतना चाहती थी कि आप भाभी की वहां मदद करती हैं तो इसकी भी कर दें। पति के मुंह से ये बात सुनकर अनीता की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो पति की तरफ जाकर खड़ी हो गई और बोली, हाँ बस यही तो मेरी सोच थी, आप ही मेरी बात समझते हैं, मम्मी जी तो समझती ही नहीं है। सुनैना जी ने हैरानी से अपने बेटे की ओर देखा और बोली, तू इतनी जल्दी बदल जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। और तुम्हारी भाभी इतने सालों से मेरी ही नहीं बल्कि तुम्हारे पापा की भी देखभाल कर रही थी, पर उसने या तुम्हारे भाई ने तो कभी ऐसे कड़वे वचन नहीं बोले। और नेहा भले मुझे अपनी माँ नहीं समझती हो,
पर सास को जो आदर सम्मान देना चाहिए वो मुझे भरपूर देती है। अजीत बोला, सम्मान के बदले बहुत कुछ आपसे वो लोग लेते भी तो हैं, और भाभी को अभी आपकी जरूरत है, इसीलिए भैया भी आपकी इतनी चिंता करते हैं। आखिर इतने सालों बाद उन्हें माँ बाप बनने का सुख मिल रहा है। सुनैना जी बोली, सोचो, डॉक्टर ने पहले ही बता दिया है कि उसके जुड़वा बच्चे होंगे, फिर भी उसने मुझे रोका नहीं और बोली कि आप आराम से अनीता के पास जाइए और आपका मन जहां करे वहां रहिए। बेटा, मैं तो सोचती थी मेरे दो बेटे हैं तो दो घर भी है, कहीं भी आ जा सकती हूँ, पर तुम लोगों ने तो अपने मन में ही अपनी माँ का बंटवारा कर दिया। मैं सोचती थी मैं तुम दोनों की माँ हूँ, मर्जी से कहीं भी कितने दिन भी रह सकती हूँ, पर तुम दोनों ने तो हद कर दी। बहू तो बहू, बेटे की भी ऐसी सोच है। अरे, संपत्ति के बंटवारे से ज्यादा एक माँ को दर्द तब होता है जब उसके रिश्तों में बंटवारा होता है। ये बात तुम लोग अभी नहीं समझोगे। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। इतना कहकर सुनैना जी अपने कमरे में चली गई। बिना रुके हुए सुनैना जी ने तुरंत अपने बड़े बेटे मानव को फोन लगाया और बोली, मानव, तेरी माँ अब इस घर में नहीं रह सकती, तो जल्दी से जल्दी मेरी टिकट करवा दे। मैं आज रात की ही गाड़ी से वापस आना चाहती हूँ। मानव ने बार बार पूछा, माँ, आखिर बात क्या हुई? सुनैना जी ने कहा, कुछ भी नहीं, वहां आने के बाद बात करूंगी। तू मेरी टिकट कर दे, और जहां सम्मान नहीं वहां मेरा स्थान नहीं है। और तेरे भाई और भाभी को अगर मुझसे मिलने की इच्छा होगी तो वो तेरे घर पर आ जाएंगे। अजीत को एहसास हुआ कि जिस माँ ने पिता की डांट से हमेशा उसे बचाया और किसी बात की कमी नहीं होने दी, आज उस माँ के सम्मान से बढ़कर उसकी पत्नी का सम्मान हो गया। अजीत गुस्से में अनीता से बोला, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हारी बातों में आ गया और बिना पूरी बात जाने माँ से ही सवाल कर बैठा। अजीत भागकर सुनैना जी के कमरे में गया और उनसे माफी मांगने लगा। पीछे पीछे अनीता भी आई और बोली, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो मैंने अपनी सहेली के आगे आपका अपमान कर दिया। मैंने आपके प्यार को समझा ही नहीं। सच कहा था आपने, जेठानी जी आपका बहुत सम्मान करती हैं, तभी तो आज तक कभी भी आप दोनों के बीच मनमुटाव नहीं हुआ। पर मुझे भी एक और मौका दे दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सुनैना जी ने अपना हृदय बड़ा किया और बोली, बहू, मैंने तुम दोनों को माफ किया, पर अब मैं यहां नहीं रह पाऊंगी। अगर तुम दोनों को कभी मिलना हो तो घर पर आ जाना। बस इतना ही कहूंगी कि रिश्तों के बंटवारे से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। आगे तुम लोगों को किसके साथ कैसा रिश्ता निभाना है ये तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। इतना कहकर सुनैना जी ने बेटे बहू से मुंह फेर लिया और रात की ट्रेन से वो अपने बड़े बेटे मानव के पास चली गई और फिर कभी अनीता के दरवाजे पर नहीं आई। सच कहा है किसी ने, जहां सम्मान नहीं वहां माता पिता का स्थान नहीं, क्योंकि संपत्ति के बंटवारे से ज्यादा दर्द माता पिता को तब होता है जब उनके बच्चे रिश्तों में बंटवारा करते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।